परम पूज्य व्यास जी महाराज जी का स्वागत करेंगे। और श्री बांके बिहारी लाल की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए परम पूज्य व्यास जी महाराज की। आइए एक मधुर भाव गुरुदेव जी के श्री चरणों में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम्हें, सोए हुए भागों को मेरे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा लेना, चरणों से लगा लेना, चरणों से लगा लेना। बोले गुरुदेव भगवान की, बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले परम पूज्य व्यास जी महाराज की। आइए एक बार फिर पुनः जितने भी धर्म प्रेमी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो सभी से निवेदन है कि वो अपने सभी संपूर्ण कार्यों को विराम देकर श्रीमद् भागवत कथा के इस पवित्र प्रांगण में पहुंचे हैं।
समय के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करें, कथा को श्रवण करें, धर्म लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए परम पूज्य व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर पधार चुके हैं, जो अपनी पवित्र वाणी के द्वारा हम सभी प्रेमी भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का मधुर रसपान कराएंगे। एक बार दोनों भुजाएं उठाकर कह दो बांके बिहारी लाल की। वो कह दो परम पूज्य व्यास जी महाराज जी की। हो 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 हो। विदधाति पूर्वम् यो वै वेदान् प्रणिनोति तस्मै तं है देवात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओंकारं निगमैकवीर्यमनिशम् वेदान्ततत्त्वास्पदम् ज्योत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलम् विश्वस्य विश्वात्मकम् विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैः सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे। शुद्धात्मकं तं। आइए सबसे पहले प्रार्थना जो हम नियम से करते हैं, मुझे उम्मीद है आप सबको याद भी होगी। काफी लोगों को प्रार्थना का उद्देश्य भी समझना चाहिए। मनुष्य हम पहले भी बने होंगे, ऐसा नहीं, और हमने कोई ना कोई पुण्य भी किया है, भजन भी किया है। उसी के बल पर आज फिर आप भागवत में बैठे। जिसने कोई पुण्य नहीं किया वो भागवत में बैठ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। पांव देर यही मार्ग सोई, अतिशय कृपा जाहि पर। कृपा नहीं, अतिशय कृपा जिस पर हो रही है, जिसे प्रभु अपनी शरण में लेना चाहते हैं, उन्हीं को यहाँ आने का मौका। लेकिन वो थोड़ी कृपा हुई है क्योंकि हमने भजन को थोड़ा किया, भजन किया है मगर भाव से नहीं किया, दबाव से किया। मेरे शब्दों को पकड़ना, दबाव से होता ना, बीमारी आई है भजन, चलो मंदिर, समस्या आई चलो गुरु के पास, पक्का है ना। यदि आप ठीक है, स्वस्थ हैं, पैसा आपके पास है, कोई मंदिर नहीं जाता, पक्का। फुर्सत नहीं, बीमारी आ जाती तो फुर्सत भी निकल आती। तो एक होता भाव से जाना, एक होता दबाव से। तो दबाव से भगवान स्वीकार नहीं करते, तो अपनी मजबूरी से आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक भाव से जाता तो भगवान उसके पीछे पीछे फिरने लगे। भाव जैसे आप अपने परिवार के किसी सदस्य के यहाँ भाव से जाते कि दबाव से जाते? आप अपने मायके आई जिनकी शादी हुई तो भाव से आते तो दबाव से आते? भाव से आते। आज माँ से मिलना है, पापा से मिलना है, भाव। बेटा कहीं बाहर रहता है, उसके यहाँ जाना है तो भाव से जाते हैं, दबाव से। वो तो हमारा है ही अपना, उसके यहाँ तो आप दबाव से जाते हैं। तो कई जन्म हमने खराब किए,
मनुष्य बने, भोग करके भाग करके रो पीट के चले गए। इस बार ये प्रार्थना हम करते हैं कि भगवान ये वाला जन्म हमारा खराब, जो पहली गई, ये जो जन्म आपने दिया है बड़े भाग मानस तनु भाग्य से मिला, ऐसे नहीं, और आपके पुण्य से भी नहीं मिला। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हित नहीं। जब देख लेता है मेरे बच्चे बार बार जन्म लेते हैं, मैं इनको जन्म देता हूँ, मनुष्य बनाता हूँ, मगर ये काम उल्टे सीधे करते हैं, फिर कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा पता नहीं कितनी योनि चौरासी की उन्हें बताएगी, उनमें भटकने के बाद जब दुखी हो जाता है तब प्रभु को दया आती, क्योंकि बाप है ना, बोलो पिता है। जो बेटा नालायक होता है उस पर जरा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे नालायक बेटे हम हैं या थे। अब उनको दया आई कि इस बार इनको एक आखिरी मौका, बोलो कौन सा मौका, आखिरी मौका, मनुष्य योनि आखिरी मौका, इससे उधर चले जाओ या फिर पशु पक्षी की योनि, तुम्हारे हाथ में, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। सूर्य निकलता है तो रोशनी सबको आती है, अब उस रोशनी में कोई गंदा काम करे या अच्छा करे, सूर्य तो नहीं रोकेगा, बोलो। ये आपके विवेक में मुझे क्या करना, इसको समझाने के लिए भगवान ने शास्त्र बनाए। आप शास्त्र नहीं पढ़ पाते, संतों को भेजते हैं कि उन शास्त्रों में से निकाल करके समझें। और वो तब भी नहीं समझते तो खुद आना पड़ता है। तो ऐसा मौका ना आए कि भगवान को हम कष्ट दें। भगवान से प्रार्थना के इस बार थोड़ी सी कृपा कर दो और ये हमारा जन्म बेकार ना जाए, बस ये भाव को मन में रखना। आइए ये प्रार्थना आप लोग साथ बोले। हे दयालु दीन बंधु, हे मेरे परमेश्वर, हे दयालु दीन बंधु, हे मेरे परमेश्वर, जन्म ना व्यर्थ जाए, कुछ दया मुझ पे तू कर। ये जन्म ना व्यर्थ जाए, कुछ दया मुझ पे तू कर। मन मेरा भटके ना जग में, तुझ में ही लगा रहे। ओ मन मेरा भटके न जग में, तुझ में ही लगा रहे। मोह के अंधेर को मालिक हृदय से दूर कर। ओ विषयों में जाए न बुद्धि, तेरा ही चिंतन करूं। सदा है पास मेरे, दिल में ये एहसास कर। तू सदा है पास मेरे, दिल में ये
सास भर। कर कृपा मुझ पर प्रभु, मैं नाम तेरा ले सकूं। हो कर कृपा मुझ पर प्रभु, मैं नाम तेरा ले सकूं। आत्मा में बोझ भर दे, ज्ञान का प्रकाश कर। अपने को जानूं मैं क्या हूँ, और अब जाना कहाँ। जाए व्यर्थ झंझट दूर, मरने का डर। छूट जाए व्यर्थ झंझट दूर हो, मरने का डर। अंश हूँ चैतन्य तेरा, सच्चिदानंद रूप हूँ। हो अंश हूँ चैतन्य तेरा, सच्चिदानंद रूप हूँ। सत्य को मैं सत्य जानूं, दीजिए ऐसी नजर। सत्य को मैं सत्य जानूं, दीजिए ऐसी नजर। दयालु दीन बंधु, हे मेरे परमेश्वर। ये जन्म ना व्यर्थ जाए, कुछ दया मुझ पे तू कर। कुछ दया मुझ पे तू कर। कुछ दया मुझ पे तू कर। मेरे मन राम नाम कह लीजिए। मेरे मन राम नाम कह लीजिए। मेरे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। मेरे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। मेरे मन राम कह लीजिए। मेरे मन राम नाम कह लीजिए। राम 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 एक राम 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 दो। राम 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 चार। राम 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 छः। राम 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 आठ। राम 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 10।
राम 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 पीस राम 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 बाईस राम 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 24 राम 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 26 राम 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 28 राम 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 30 राम 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 32 राम 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 34 राम 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 36 राम 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 38 राम 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 40 राम 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 42 राम 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 44 राम 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 46 राम 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 48 राम 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 50 राम 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 52 राम 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 54 राम 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 56 राम 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 58 राम 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 60 राम 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 62 राम 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 64 राम 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 66 राम 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 68 राम 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 70 राम 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 72 राम 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 74 राम 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 76 राम 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 78 राम 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 80 राम 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 82 राम 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 84 राम 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 86 राम 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 88 राम 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 90 राम 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 92 राम 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 94 राम 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 96 राम 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 98 राम 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 100 राम 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 2 राम 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 4 राम 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 6 राम 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 8 मेरे मन राम नाम कहे मेरे मन राम नाम कह लीजिए छोड़ विषय रस सभी जगत के अमृत भर भर पीजे ओ अमृत भर भर पीजे मेरे मन राम मेरे मन राम नाम कह लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री वेद व्यास
व्यास भगवान की, जय श्री सुखदेव भगवान की, जय श्रीमद् भागवत भगवान की, जय रेणुका मैया की, श्री जमदग्नि भगवान की, श्री जय परशुराम भगवान की, जय श्री सुंदर मुनि जी महाराज की, जय श्री भंडारी जी भगवान की। जय आज आपने बड़े भाव से श्रीमद् भागवत को सिर पर रख करके पीछे पीछे भगवान नाम गाते हुए रेणुका तीर्थ की परिक्रमा की। शास्त्र कहता है कि श्रीमद् भागवत या अन्य किसी दिव्य पुराण को साथ लेकर भगवान नाम गाने से पदे पदे एक एक पद पर हमारे न जाने कितने कितने जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। कंकड़ चुभते तो हूँ, नंगे पैर गए हैं आप, लेकिन वो छोटा सा दर्द आपके जो बहुत पुराने दर्द है, जो आपको विचलित कर रहे हैं, विचलित कर रहे हैं, दूर होते हैं। आप कहोगे इतने कंकड़ चुभे महाराज 3-4 किलोमीटर में, इतने तो पाप नहीं किए होंगे। ऐसा लगता है अब की बात नहीं है, जब से शरीर मिला है, जब मिला है, पता नहीं क्या क्या। और इसी जन्म में यदि आप लिस्ट बनाओ अपनी क्या क्या कुछ जाने में कुछ अनजाने में हुए, इससे आप इनकार न करें कि ना हमने कोई पाप नहीं किया, हुआ मोह के कारण देखा देखी अनजाने में कुछ आता, तो करे किए हुए कर्म को भोगना पड़ता। आप और हम कर्म करके भूल जाते हैं, मगर कर्म हमें नहीं भूलता। जैसे 1000 गायें खड़ी हों और उसके बछड़े को छोड़ा जाए दूर से, सीधा अपनी माँ के पास जाएगा। बोलो किसी दूसरे कितनी स्वस्थ कोई सुंदर गाय वहां नहीं जाएगा, अपनी माँ के पास जाएगा। ऐसी हमारा किया हुआ कर्म, हम कितने जन्म ले लें, कितने लाखों के बीच में रहे, हमें पकड़ कर्म तो भोगना पड़ा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभ, वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ये भजन हमें बहुत सहज में भगवा दे। इन्हीं शूली लगनी है तो शूल लग जाए, शूल मैंने कांटा, लगनी तो थी फांसी शूली और चुभ गया कांटा, इतने में आपका भोग पूरा होगा। क्यों? भजन हमें धक्का मारेगा, हमारा कर्म हमें धक्का मारेगा। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री गीतानंद भिक्षु जी के शब्द है कि हमारा कर्म हमें धक्का मारेगा, लेकिन आपने जो भजन किया है वो आपको हाथ पकड़ के खींच लेगा। आप क्या कहोगे? आज बस बाल बाल बचा। बोलो बोलो भाई, गाड़ी चलाने वाले जानते बाल बाल बचा। अरे पगले, बचा नहीं, बचाया किसने? जो तूने भजन किया। पकड़ो इस बात। भगवान कहाँ कहाँ कृपा करते हैं, आप ध्यान ही नहीं देते। मेरे लिए क्या किया भगवान? हमारे कर्म तो इतने कि हमें 100 बार फांसी दी जाए तो भी कम। देखो इतना दयालु है, बच्चे हैं, गलती हो गई माफ, लेकिन तुम मानो तो कि हम उसके बच्चे हैं। आइए, तो आपने ये परिक्रमा की, आप तो भाग्यशाली हैं। इस कलयुग में इतना पवित्र कार्य, और हमारे परम प्रिय पूर्णचंद जी ने आज बड़ी हिम्मत से, मैंने कई बार कहा भागवत जी इतना लंबा सफर कर रहे हैं तो बदल लो, गिनना ही नहीं। उत्साह, इसी उत्साह और इसी भाव के कारण मैंने ये कथा दी है। साफ सी बात, मुझे आवश्यकता नहीं है, प्रभु की कृपा बनी है, बरस रही है, अपना आनंद हम भागवत में लेते रहते हैं। लेकिन जहाँ अधिकारी मिलता है वहां सुनाने का मन करता है, जहाँ सुनने वाले हो, ग्रहण करने वाले। अब ये बोले जाए क्या फायदा? हम दिन रात चिंतन करके मसाला इकट्ठा करते हैं, तो ये मनोरंजन का साधन नहीं है। मैं क्षमा करें, सभी भागवत करने वाले सभी विद्वानों के चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ बात कहना चाहता हूँ जो मुझे खटक है। हम लोगों ने गुरुओं से पढ़ा है, डंडे खा के पढ़ा है, और उसके बाद दिन रात उन शब्दों पे चिंतन किया है, तब आपको समझाने की भगवान ने शक्ति थी। लेकिन अब एक पैटर्न चल गया कि जिसको थोड़ा सा गाना बजाना आ गया, भागवत शुरू कर दिया। तो वेद कहता है कि हम डरते हैं, विभेम, हम डर रहे हैं, न माम प्रहरेत,
ये जो शब्द का अर्थ गलत कर देते हैं तो ये हमारे ऊपर आक्रमण होता है वेदों पे। क्योंकि जो पुराण है, वेदोपनिषदाम साराम जाता भागवती कथा, इसको काली कहानी मत समझिए आप। वेदों से उपनिषदों से निकाल करके जो सूत्र है उनके ऊपर कहानी बना करके, कथा बनाकर, लीला बना करके सुनाई, ताकि बच्चा भी सुन ले, अनपढ़ भी सुन ले और ज्ञानी भी सुन ले। समझे आप? मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। भागवतकार जो भी लिखने वाला है वो अपना रहस्य बताता है, इस किताब में मैं क्या लिख रहा हूँ। बोलो इस किताब में है क्या? जैसे गोस्वामी जी ने कहा, यही महा रघुपति नाम उदारा। जो रामचरितमानस है, इसमें क्या है कि इस परम पिता परमात्मा जो बड़े कृपालु है, उनका नाम राम ही सब जगह है। उनकी लीला है तो उन्हीं का नाम। तो यहाँ भागवत में क्या है? 12वां स्कंद अंतिम, मैं देखो कहां से उठा रहा हूं, 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का, मेरा अध्याय 12वें अध्याय का 12वां स्कंद लास्ट में, और वहां जाकर के उन्हें 12वें स्कंद का 12वें अध्याय का 4था श्लोक, अत्र ब्रह्म परम गुह्यम। पूर्ण जी सुनिए, आप भी सुनिए। इस भागवत में क्या है? ब्रह्म, परम ब्रह्म, और कैसा गुह्य में छिपा हुआ। क्यों? भगवान छुप के काम करते हैं, सामने नहीं आते। सामने आया तो आप उन्हें फाड़ दो, उनके कपड़े फाड़ दो, बोलो छोड़ोगे भगवान को? बोलो मेरा ये करो, मेरा ये करो, मेरा ये करो। जब तक गोपी को ज्ञान नहीं, उन्होंने ऐसे ही किया भगवान को, चिपट मैं कपड़े फाड़ोगे क्या? पहले समझ लो मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। अत्र ब्रह्म शब्द को सुना, मैं पूरा बोला, अत्र ब्रह्म परम गुह्यम, छुपा हुआ ब्रह्म, जगत प्रभवाप्यम, और वो पूरे जगत में कण कण में समाया, और इसमें एक एक शब्द में समाया। और इतना ही नहीं, ज्ञान विज्ञान से, ज्ञान भी है विज्ञान, उसको समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका अध्ययन करना। भागवत में लिखा है, भागवत कौन कह सकता है? पंडित, पंडित का मतलब खाली पंडित जी तिलक लगाने वाला नहीं, चोटी वाला नहीं। पंडा कहते हैं बुद्धि, उससे इतच प्रत्यय करके बनता है पंडित। जो हर काम को बहुत विचार करके बुद्धि पूर्वक करता है, वो पंडित कहलाता है। क्या समझ? ब्राह्मण कौन कहलाता है? जो ब्रह्म का चिंतन करता है। बात समझो ना, आप इस जातियों के झगड़े खड़े करते हैं। न रक्तस्य, परिषद में आया, न मांसस्य, न चास्थिन, ना तो रक्त की कोई जाति होती। बोलो हो सकती है क्या? बोलो भाई पढ़े लिखे बैठे होंगे। मैं खून दे दूं एक ब्राह्मण का, एक क्षत्रिय का, एक वैश्य का, एक सेवक का, 3 खून है, उनमें जाति बता सकता है कोई विज्ञान? ग्रुप बता सकता है, मगर जाति नहीं। ग्रुप है तो मिला के चढ़ाया जा सकता है। हड्डी पड़ी है, जाति बता दोगे? मांस पड़े हैं दो, आप नहीं बता सकते ये मांस, ये तो बता सकते हो ये जानवर का, मगर 2 मनुष्यों का मांस पड़ा है तो आप उसकी जाति, न खून, न रक्तस्य, न मांसस्य, न चास्ति, और आत्मा की कोई जाति होती तो ये क्यों बना है? व्यवहारेण प्रकल्पित, व्यवहार करना। जो बुद्धि से काम लेता है उसको पंडित ब्राह्मण कह दिया, और जो शक्ति से काम लेता है क्षत्रिय हो गया, और जो बैठ करके धन कमाता है वो वैश्य हो गया, और जो सेवा करता है वो सेवक हो गया। तो एक ही आदमी कभी ब्राह्मण भी होता है। क्यों भाई? जब वो बुद्धि से घर को चलाता है, क्या कहोगे भाई? बोलो ब्राह्मण। और जो घर की रक्षा कर रहा, डंडा लेकर के, तलवार लेकर, क्षत्रिय। और जो धन कमा के ला रहा तो वैश्य हो गया, और जो वो सेवा कर रहा, सेवा तो मुझे भी करनी पड़ती है,
आपको भी करनी पड़ती है। बोलो, वो जो शब्द मैं उसका मैंने कभी आज तक उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जो लोग करते हैं, जो इससे चिढ़ते हैं। समझ गए ना कौन सा शब्द? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आगे आपको आप बोला नहीं, मैंने नहीं बोला। और मैं क्या बोल रहा हूँ, शिव पुराण में आया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषय, सेवक। जो सेवक शब्द आया चौथे की, सेवक हम सब सेवा करें, सेवक। और सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो लिखा भागवत कौन करे? पंडित संशय छेदा, जो दूसरे के मन में संशय को दूर कर। आपके मन में कथा में संशय आएंगे, मेरा जीवन कैसे चल रहा है, ये कैसे हो, तो आपका मन जो समस्या उसका मैं समाधान करूं। ये मेरी, ये नहीं क्या कथा सुन के ये समझ लिया। पंडित संशय छेदा, लोक बोधन तत्पर, कन्विंस करे, आपके अंदर उतार दे शब्द को। और जो व्याख्यान करता है पदच्छेद, पदोक्ति, अब गहराई में मैं आपको नहीं जाना, दूर हो जाओगे। जो पद को समझ सके, ये शब्द क्या है? गुरु से शब्द नहीं, अर्थ लो। क्या लेना? आप शब्द सुन के चले जाओगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। उसका अर्थ क्या है? पद का छेद, आलोचना नहीं कर रहा हूं, एक बहुत बड़े विद्वान है, भागवत के करता है, तो उन्होंने कह दिया कि भागवत में राजा का नाम, आपने सुना होगा। और उन्होंने कहां से निकाला? भागवत में से निकाला। प्रकरण था कि युद्ध हो रहा था, कटी हुई जिनकी गर्दन है, क्योंकि जब जोश आता गर्दन कटने में भी हथियार चलाते रहते, कबंध बोलते, तो दौड़ दंडई, हाथ में हथियार उठा करके दौड़ दंडई आराधावंतव, वो भाग रहे। अब पद छेद नहीं कर पाए, क्या करनी पड़ी होगी उसे। मतलब क्या था कि दौड़ दंडे ही, यहाँ विसर्ग, इनको रह हो जाता, और अधावंत का आ ले लिया, उसका राधा लिख दिया, बड़ी बेइज्जती हुई। तो मैं निवेदन करता हूँ उन कथावाचकों से कम व्याकरण का इतना ज्ञान करें, इतना संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण और समास, ये 3 प्रकरण है हमारे, इनको जरूर अध्ययन करें। ये नहीं कि विद्यालय में जाके संस्कृत पढ़ने लगे, लेकिन ये अब तो टीवी पे सिखाया जा रहा है व्याकरण, मोबाइल में आते किताबें हैं। संधि कहाँ होगी, शब्द, समास कहाँ होगा, ये कौन सा शब्द, और इसकी गहराई में आप जाएं। और थोड़ी सी मैं आपको बात, आज केवल भूमिका बना रहा हूँ, आप थके हुए, मैं भी थका, कथा तो कल से होगी, लेकिन मैं थोड़ी सी भूमिका दे रहा हूँ। और कथावाद को थोड़ा सा निवेदन है मेरा, भागवत से लेते चलो। भागवत के अंतिम में श्लोक आएगा, कस्मयेन विभासितोऽयमतलं ज्ञान प्रदीप पुरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो उस पिता परमात्मा ने हमें ज्ञान देने के लिए ये दीपक, कस्मई मैंने कम, मैंने ब्रह्मा, कम मैंने परमात्मा, उसने ब्रह्मा को करुणा करके ब्रह्मा को तेने आत्मरूपेण, अपने रूप वाले नारदाय, और नारद ने कृष्णाय, कृष्ण को भागवत सुनाई। नारद जी ने, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में श्लोक। अब कौन से कृष्ण को सुनाई? अब हमारे यहाँ कृष्ण भी 3 है, वैसे तो 4 है। कृष्ण कितने हैं? 3 मान। मैं पहले 4 बता दूं आपको। कृष्णम नारायणम वंदे, तो नारायण उनका नाम भी क्या है? कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, जो ब्रज वाले हैं, वही वृंदावन बिहारी, उनका नाम भी क्या है? कृष्ण। कृष्णम वंदे, एक और कृष्ण है, कौन से?
वही कृष्ण। वेद व्यास जी का नाम भी कृष्ण है। कृष्ण द्वैपायन, नोट करो, मैं भागवत से बता रहा हूं। और कृष्णम वंदे पृथासुतम, अर्जुन का नाम भी कृष्ण है। 3 जगह आया, अब डिटेल नहीं कर रहा हूं। तो ये कौन से कृष्ण सुनाया नारद ने? व्यास जी को आया ना। ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने बढ़ा करके कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को, और व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने परीक्षित को, और वहां से हम लोगों को प्राप्त हुई। बोलो सुखदेव। तो कृष्ण कितने हैं? 3। और अर्जुन भी कितने हैं? एक तो अर्जुन का नाम कृष्ण आ गया, एक अर्जुन है। एक पेड़ भी होता है अर्जुन का, सफेद पेड़ होता है। अर्जुन की छाल बीपी में और डिकोरिया में काम आता है। और राम भी 3 है। कितने कितने राम है? बताएगा कोई? नहीं, क्यों बताओ ना जी। एक राम है दशरथ के बेटे, ठीक है, और एक राम है परशुराम। बोलो, अरे तुम्हारे तो तुम्हें नहीं पता होना चाहिए, हिमाचल वालों बोलो। किताब में अब परशुराम सब जगह नहीं लिखा है, राम ही लिखा हुआ है। और एक राम और बताएगा कोई? जल्दी बताओ। अच्छा, बलराम। वहां भी जब नाम आएगा तो वहां बार बार बलराम नहीं लिखे, क्या लिखे? राम। राम कृष्ण, कृष्ण और राम जा रहे हैं तो कौन? कृष्ण और बलराम, 3 राम। अब एक जगह आया भागवत में ही 9वें स्कंद में, राम का और अर्जुन का भयंकर युद्ध हुआ। किसका? अरे बोलो बोलो, राम और, हो सकता है क्या? आइडिया रखा है, तुम तो पढ़ते हैं, चलो तुम तो बहुत सुनिए। देवी, राम और पूरन जी। देखो मैं कथा वो नहीं कहता, मैं है तो वहां जी आज मैं पूछूंगा भी, ऐसी मेरी शैली बातें करते रहिए, है ना? समझाए मत कभी ना। मास्टर जी बताइए, तुक्का लगाइए, अर्जुन का और राम का युद्ध हो सकता है क्या? कुछ बोलो भाई, ऐसे नहीं हुआ है। मैं श्लोक का नंबर ही बता दूंगा, भागवत का सब बता दूंगा भाई। राम त्रेता के और अर्जुन द्वापर का युद्ध हो सकता है? दोनों नर और नारायण का आपस में युद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बोलो। तो टाइम गलत, बहुत दूर का टाइम है। फिर वो दोनों एक ही रूप है, उनका युद्ध होने का, लेकिन भयंकर युद्ध हुआ। तो यहाँ साहित्य को लेना पड़ता है आपको। 14 तरीके से किसी शब्द को कंट्रोल किया था। ये क्या, किसका क्या अर्थ देंगे? एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मधुना मत्तक कोकिल, एक दे रहा हूं, 14 है ये, 14। अच्छा तो कम से कम 15 दिन के साथ सुनो, समझ में आएगा। ये भूमिका में है और ये भागवत समझने के लिए जरूरी है, ठीक है ना? मधुना मत्तक कोकिल, मधु से कोयल मदमस्त हो गई। मधु मैंने शहद, और एक और मधु मैंने शराब, मधुशाला बोलते हैं भाई, ठीक है ना? तो शराब से कोयल का क्या मतलब? नहीं है ना? कोयल शराब पी के मस्त होगी क्या, या शहद चाट के हो जाएगा? बोलो, आइडिया लगाओ। तो यहाँ मधु का कुछ और अर्थ है ना। मधु मैंने मधुमास, बसंत में कोयल बोलती है। बोलो भाई, गलत तो नहीं है? लग गया? सामर्थ्य किसमें है कोयल को मस्त करने? ये ऐसे भागवत सुनाई जाएगी तब भागवत समझ में आएगा। मैं इस बार ऐसे सुनाऊंगा, सुन सकोगे? समझ में आ रही है? तू कौन सा राम है? तो किस राम का किस अर्जुन से विरोध हो? तो परशुराम का सहस्त्रार्जुन कार्तिवीर से विरोध हो। सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता को मार दिया था, कथा सुनी होगी, गाय को ले गया था, सुनी होगी। और परशुराम जी ने उसके टुकड़े टुकड़े 1000 भुजाएं काट डाली।
पूरे परिवार हो गए ना। तो राम और अर्जुन का युद्ध हो गया कि नहीं, बोलो। तो कौन से राम है? परशुराम और सहस्त्रार्जुन, कार्तिवीर नाम है उनका, सहस्त्रार्जुन। अर्जुन ही लिखा, रामार्जुनोर युद्धम, भागवत का है ये। अब कोई लगा लेगा, आप नहीं लगा पाए। बात समझ गए ना? तो यदि यहाँ क्या अर्थ लिया जा रहा है, भागवत में क्या अर्थ लिया जा रहा है, कृष्ण का क्या अर्थ है, नहीं समझे? अच्छा, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपने सारे रास्ते में गाया, ये नमो भगवते वासुदेव किसका नाम है, किसका मंत्र है? बोलो जी, भाई बोला करो, ऐसे नहीं। मुझे कोई टीवी पे रिकॉर्डिंग नहीं करानी, ये तो बच्चों के वो कहने गुरु जी कुछ लोगों के पल्ले पड़ जाए, आप थोड़ा सुना दो। तो वासुदेव किसका नाम? कृष्ण का। भाई वसुदेव का पुत्र वासुदेव नहीं। वसुदेव का शाब्दिक अर्थ है जो सब में बस रहा है और जिसमें सब बस रहे हैं, ऐसा तो ब्रह्म परमात्मा। आज समझ लो, जिसका अंतःकरण वश में है, जिसका अंतःकरण माने मन बिल्कुल शुद्ध है, स्वच्छ साफ, कोई धोखा नहीं, ईर्ष्या नहीं, राग नहीं, कुछ नहीं, ऐसे अंतःकरण को क्या कहते हैं? वसु। और उसमें जो वास करता है उसका नाम वसुदेव। बोलो सच्चिदानंद। यानी जो सब जगह रम रहा है वो वासुदेव। प्रमाण दे दूं, देखो मनु और शत्रुपा इन्होंने तप किया, ये रामचरितमानस तप देंगे। मनु शत्रुपा ने तप किया भगवान को अपना पुत्र बनाने, और उन्हें मंत्र कौन सा जपा भाई? कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। अच्छा पहले थोड़ी देर जाप करो, मजा आएगा। जय बदले भाई। हरि ओम, ओम नमो भगवते हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो ये वासुदेव मंत्र का जाप किया मनुष्य, और सारे देवता आए, वरदान मांगो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। ना ना तुम्हारी जरूरत नहीं, उनके अलावा कोई और है? ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा किसी और को जानते हो? बोलो। और कोई बड़ा देवता कौन है? ब्रह्म। वो देवता नहीं ब्रह्म है, और उसको दुनिया में कोई जानता आज तक नहीं जाना, ना वेद जानते, ना कोई विद्वान जानता, ना वो जानने में आता। थोड़ा बहुत पता लगता है, तो कहो किसको? सोई जाने जिस देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाए। जिसे वो चाहे, ये
इसी बात को उपनिषद से लिया है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य। ये जो परमात्मा ब्रह्म है ये प्रवचन से नहीं मिलता, सुनने से, न मेदिया, न अकल लड़ाने से, न बहुना श्रुतेन, न बहुत सुनने से, यमवैश्य वृणुते, जिसे वो पसंद कर ले। क्या कहा? बोलो क्या कहा? वही बोलो। जिसे वो चाहे मिलना, आप रोक लोगे? भाई प्रधानमंत्री, आप चाहे मैं मिल लोगे क्या? डायरेक्ट मिल लोगे? और वो चाहे मिलना, आप रोक लोगे? इलेक्शन चल रहे हैं, आप यहाँ आएंगे क्यों जी? तो हो सकता है विजिट हो जाए अपना कैंडिडेट जिताने के लिए, हो सकता है कि नहीं? मोदी आ सकता है कि नहीं? सहारनपुर में आया, योगी भी आया, मिलके भी आया, क्यों जी? मगर मैं खुद चाहता जाके, मैंने बहुत कोशिश की, मैं कोई तरीका यार टाइम ही नहीं उनके, और वो खुद आया इलेक्शन के चक्कर में, मुझे मौका मिल गया। तो वो चाहे मिलना तो कौन रोक सकता? तो ऐसे उस ब्रह्म को कोई जान नहीं सकता, लेकिन वो आके कह के मैं आ गया, तो हम क्या करें? क्यों भाई? देखो भजन कोई भी आ सकता, कुछ पता नहीं। चलो फिर आ जाएगा। ज्ञान की बात इससे हल्का नहीं होना चाहिए। तो वो चाहे मिलना तो, और जो कहता है मैं ब्रह्म को जानता, वो झूठ बोल रहा है। सुना हुआ है उसका, सिर्फ सुना हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ जो भागवत आजकल हो रही है प्रतिध्वनि है, इको है। विद्वानों ने बोली और कुछ सुन करके आगे बोलना शुरू कर दिया, इको। अपना उनका ज्ञान अनुभव, खुद अनुभव किया हो कृष्ण को, खुद अनुभव किया है भागवत को, वो बोले उसका असर तुम पे होगा। और जिसने अनुभव नहीं किया वो तो बोले, सुना वो बोल रहा। जिसकी जानिब वो नजर अपनी उठा दे, यानी मेरे तरफ, जिसकी जानिब वो नजर अपनी उठा देते हैं, और उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते। तो वो चाहे, तो वो परम पिता परमात्मा जिसको कोई जानता, अच्छा क्यों नहीं जानता? जरा कारण बताओ। सब रूप वाला है, सर्वरूप कहते ना। तुमने तो जाना उसको कृष्ण के रूप, और वो आ जाए राधा के रूप में, मना कर दो, जान लोगे क्या? अरे आया कि नहीं? कहाँ आया? समुद्र मंथन के समय जब अमृत बट रहा था, तो लड़की बन के आ गया। बोलो भाई, पहचाना किसी ने? ये तो कथा सुनी है ना आपने। जब अमृत निकला तो झगड़ा हो गया देवताओं का असुरों का, अहम पूर्वम, मैं क्यों, मैं क्यों। भगवान ने कहा झगड़े में अमृत ही फेंक देंगे। लड़की बन के आ गया, क्या मोहिनी बन के आ गया, क्या बन के? किसी को पता नहीं लगा। इतना सुंदर है तो काला, अब एक तो गोरा बन के आया है, था तो लड़का, अब लड़की बन के आया, ऊपर से ब्यूटी पार्लर से थोड़ा मेकअप भी करा के आया। इतना सुंदर के मुंह खुले रह गए। ये कौन आ गया? ये कौन आ गई? आ गया नहीं, ये कौन? अरे बोलते रहो मेरे साथ, ये कौन आ गई? होश गायब। और जब वो बोली, बोली या बोला है? बोली, अब तो बोली है ना, बोला नहीं। तो हम बता रहे जब वो बोली, अरे भद्र पुरुषो
आप क्यों इतनी मीठी आवाज में बोली? जो रही सही थी वो भी गला सूख गया मेरी तरफ। आप बोलो बोलो, ये अमृत के लिए। अच्छा, ये मैं पिला दूं अपने हाथ से? तो क्या कहा उन्होंने? अपने हाथ से तो जहर भी पिला दूं, वो भी पी लेंगे। भगवान ने कहा वही तो पिलाने आए। वो मोहन है तभी तो दिल लगा लूट लेते। वो मोहन है तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। लूट लेते हैं वो मोह की बाकी चितवन में बसा कर लूट लेते हैं। मेरी मानो तो उनसे दिल लगा कर देख लो भक्तों, और मुकद्दर तेज हो तो आजमा के देख लो भक्तों। अरे कलेजे पर नजर के तीर खा कर देख लो भक्तों, और उस कन्हैया को अपना बना के देख लो भक्तों। जो दिल उनको पसंद आए, जो दिल उनको पसंद आए, जो दिल उनको पसंद आए उसी को लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। किसी को शाम ने जलवा दिखा के लूट लिया, और किसी को शाम ने बंसी बजा के लूट लिया। वो दिल जिगर पर निगाहों से वार करते हैं, और एक एक तीर में दो दो शिकार करते हैं। जिसे अपना बनाना हो, जिसे अपना बनाना हो तो सब कुछ लूट लेते हैं। जिसे अपना बनाना हो तो सब कुछ लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो दिल लगा कर लूट लेते हैं। अभी तो भूमिका में कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, तो उसको पहचानना पड़ा। तुम कुमार, तुम कुमारी, कुमार भी हो, वेद कह रहा है। तुम कुमारी भी बन सकते हो, तुम बुढ़ा भी बन सकते हो, तुम कोड़ी भी बन सकते हो। कथाएं आई हुई, भगवान क्या बन गया? अरे कुत्ता बन के आ गया। कहाँ है पता नहीं? पता नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। नामदेव जी कोई दिन बाद, हफ्तों बाद आटा मिला कहीं से, अब रोटी बना बना के रख रहे, इंतजार कर रहे थे कोई संत आए, बिना खिलाए नहीं खाना।
आप भी पति को बच्चों को खिला के दिखाती या पहले ठोक लेती है कोई तुम्हें दे बता दो। अरे है क्या कभी बाई चांस भाई तुम्हें दफ्तर जाना है चलो भाई तब भी कह के, लेकिन पहले बच्चों को खिलाएंगे नहीं, दूसरे को तो खिलाना हुआ ना, क्योंकि भूख सबकी बराबर है, कुत्ते की भी चींटी की भी, किसी को खिलाओ तब बस ना कोई मिले तो चींटी को खिला लो, कुत्ते को कुछ खिला के तब तेन तकेन भुज सारा मैं वेद बोलूंगा इस बार। आत्मा वास्य मिदम शर्मम ईशावास्य प्रश्न का पहला मंत्र, आत्मा वजह परमात्मा सब कुछ परमात्मा, ये तो बता रहा हूँ जो कुछ भी है सब परमात्मा का। खेत में अन्न भी तुम्हारा है क्या, ये वो तुमने बनाया किसी ने, बोलो भाई अजय भाई गए थे लोहा तुमने बनाया, लोहे से तो बनाया ना, ये कार हवाई जहाज ये कान में तुम पहने बैठी हो भाई, सुनार ने इसको घड़ाई तो है ना, घड़ा घड़ दिया, मोड़ मार के कुंडल बना दी, चैन बना दी, सोना भी बनाया किसी सुनार ने, बोलो कमाल की बात। हमने तो उसको मॉडिफाई किया, बदला है, रूप बनाया, लोहा उसका था, रोटी सेकने के लोहा ने उसको छेद के तवा बना दिया, नहीं फिर हाथ जलने लगे तो चिमटा बना दिया, लोहा तो नहीं बना, धरती तो नहीं बनाई, बोलो हवा तुम्हारी बनाई, कूलर तो ले आओ, तुम एसी ले आओ, हवा कहां से लाओ, बोलो बिस्तर ले आओ बहुत बढ़िया, बेड ले आओ 50,000 का, डल्लब के गद्दे लाओ 10-10 हजार के, नींद कहां से आएगी बाजार से। सब परमात्मा, इसलिए का ईशावास मतलब सर्व, इसलिए तेन तकीन उसका हिस्सा निकाल करके खाओ, कितना ज्यादा नहीं, अपनी सामर्थ्य, पैसे में से भी अन्न में से, माँ गृह कस्य धन, ईर्ष्या ना करो इसके पास मेरे से ज्यादा क्यों, यही तो बीमारी तुम्हारी, सबके पास पहले से ज्यादा है, बोलो तुम्हारे सिरमौर की बता देता हूँ, मैं 96 से आ रहा हूँ यहाँ कथा करने, 96 से, तब की हालत तुम्हें पता और मुझे पता है, बोलो ऐसे कपड़े थे तुम्हारे पास, मैंने देखे भाई, ददो वालों को नहीं कह रहा हूँ, सिरमौर वालों को कह रहा हूँ, ऐसे मकान थे क्या पूरन जी, बोलो नहीं थे, तब सोचते थे ऐसी कोठी बन जाएगी तो मजा कर, आगे मजा आ गया, पहले हंस भी लेते थे तो है ना, सड़क पे बैठ के गप्पे मार, फुर्सत नहीं दोस्तों से मिले, अरे परिवार में पति को पत्नी के लिए फुर्सत नहीं, बच्चों को माँ के लिए फुर्सत नहीं, क्योंकि मोबाइल आ गया, मम्मी से बढ़िया मोबाइल, देखो लिए बैठी गई, देखो चलने लगी मोबाइल, मम्मी पड़ी रह गई, ये परिवर्तन है, कोई बड़ा बुरा नहीं है, परिवर्तन, लेकिन तब सोचते थे ये हो जाएगा तो बड़े बड़े आनंद आ जाएगा, नहीं आया, उसका ध्यान छोड़ दिया तो आनंद, दुर्गणसा में परमेश्वर देव को ले आओ व्यापण सबसे रोग, हम भगवान को भूल गए इसलिए बीमारी, और जो हमेशा उसको याद रखता है अव्वल में बीमारी आती नहीं, आती भी तो संभाल ले, हाथ लगा हमारे साथ रहता है। तो भागवत की बात कह रहा है कि भागवत करने वाले को बहुत संयमी होना पड़ता, शास्त्र का चिंतन बार बार करना पड़ता, और मेरा निवेदन है कि थोड़ी सी व्याकरण को जरूर पढ़ लें कि अर्थ का अनर्थ नहीं, फिर राम का अर्थ गलत नहीं हो जाए, क्यों है? गीता में एक शब्द आया है रामश्त्रविताम अहम, 10वें अध्याय में भगवान ने अपने विभूति बताए में 21 रूप में, तो सबकी जितनी भी विभूति बताए सबके वंश का नाम बताया, वृक्षों में पीपल का पेड़ मैं हूं, वृक्षों में, पशुओं में गाय मैं हूं, सांपों में वासुकी नाग मैं हूं, नदियों में गंगा मैं हूं, विष्णु वंशियों में वसुदेव मैं हूं, लेकिन राम के बारे में नहीं लिखा, उसने कहा शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, और अभी मैंने क्या बताया था राम 3 है, बोलो भाई कौन सा राम है,
गया ना चेक कर कौन सा राम? अब तक वैसी बता रही परशुराम कैसे बताएगी? इतनी बता सकते परशुराम कैसे बताओगे? उसमें चिंतन करना पड़ेगा कि जो राम का नाम लिखा शस्त्र और अस्त्र फर्क है भाई। अस्त्र होता है जो फेंक के मार क्षेपास्त्र मिसाइल ठीक है ना। जैसे चक्र फेंक के मारा जाए ऐसे गर्दन नहीं काटे जाते, फेंक के मारा, भाला फेंक के मारा जाए, ये अस्त्र है। और बाण भी फेंक के मारा जाए, और जो हाथ में पकड़ के चला तो कहते हैं शस्त्र। तो राम जी हाथ में पकड़ के बाण मारते थे, क्यों? फेंक के मारते थे, ये नहीं क्यों तलवार चलाते थे। लेकिन हाथ में पकड़ के चलाने वाले तो हमारे परशुराम जी है। बोलो परशुराम भगवान की फरसा। कृष्ण पूजा गुरु त्रिशब्द क्या है? ये परशुराम के बारे में क्या है? इसने 3 और 7 21 बार दुष्टों को, क्षत्रियों को लोगों ने गलत समझ लिया, लोग नाराज हो गए परशुराम जी। फिर आगे क्षत्रिय कहां से आगे? बोलो भाई। यदि परशुराम जी ने सब क्षत्रियों को मार दिया होता तो दशरथ जी कहां से आए? बताओ। तो सारे नहीं, केवल जो दुष्ट हो गए थे, घमंडी हो गए, और इतने घमंडी हो गए कि ब्राह्मणों की स्त्रियों के पेट में जो बच्चे थे उनको भी छुरे से ऐसे फाड़ फाड़ के काट, उनका क्या करा जाए? ये गलत परशुराम जी ने ऐसा नहीं। तो खैर छोड़ी, तो बात चली थी जो गीता में जो श्लोक आया तो अस्त्रवृत लिखा, और उससे पहले, उससे गीता होने से पहले परशुराम जी के बारे में कहा गया शस्त्रविताम वरम। अब महाभारत शुरू हो जाएगा, अंबिकोपाख्यान आता है महाभारत में। तो विश्व की 3 कन्याओं को ले आए थे कटिराज जी, अम्बा, अंबिका, अंबाली। लेकिन वो जो अम्बा थी वो सालों से प्यार करती थी। उसने कहा महाराज मुझे छोड़ दो, आपके भाई के लिए तो बहुत है, तो मैं उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उस साल मैंने मना कर दिया, ना ना मैं नहीं, तेरे परशुराम ने तुझे हाथ से उठाया, मैं नहीं, वो और बात बात। तो उसने कहा फिर परशुराम विष्णु जी के पास गया, अब ना तो पति मेरा प्रिय मुझे स्वीकार कर रहा है, तुम शादी, उसने कहा मैंने शादी करनी नहीं, संकल्प किया। उसने प्रतिज्ञा करी तो तुम्हें मैं ही मारूंगा। तपस्या करी, लंबी कथा छोड़ा। उसके बाद शिखंडी बने हुए। क्या बने? शिखंडी। लड़की से लड़का बने, लड़के से लड़की, कथा छोड़ी। तो उसने मारा भीष्म। ये तो भीष्म को मारने वाला दुनिया में कोई नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान था, पिता ने दिया था, ध्यान रखना है बच्चों। भगवान ने वरदान नहीं दिया था, किसने दिया था? पिता। राम ने तो पिता की इच्छा जान करके 14 वर्ष का वन स्वीकार कर लिया। पिता ने मुझसे नहीं कहा बेटा वन में चला जा, सिर्फ ये जान करके मेरी माँ कैकेयी ने मेरे पिता से वरदान मांगे, और ये बेचारे बोल नहीं पा रहे, चले। इनकी शादी तो कराइए, बाद में राज्य तो किया, लेकिन भीष्म ने कहा ना मैं शादी करूंगा न गद्दी पे, शादी नहीं करूंगा। तो बेचारी ने कहा मैं तो कहीं की नहीं रही, तो उनको मारने की, ठीक हो गया। तो वहां वर्णन आया, वो एक ऋषि के पास गए, उनका नाम था अकृतवर्ण। उनसे कहा जी मैं आपकी धोती लगती हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूं? भीष्म ने छोड़ दिया। उसने कहा तुम परशुराम के पास जाओ, परशुराम जी मेरे मित्र हैं, मम सुहृदो, मेरे सुहृद हैं, और उनका नाम है जमदग्नि स्तुतो वीर राम शस्त्र वृतांबर। वही शब्द जो गीता में आया। तो कौन से राम है वो? परशुराम। अब हो गए ना परशुराम, बोलो। शस्त्र वाले राम, अस्त्र वाले हैं, और वो मेहनत करनी पड़ती गीता में। अब ये बोल दो तो हल्ला हो जाए गीता वालों को। तो बात समझ ना, तो भागवत कहना इतना आसान नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं आसान नहीं। मैंने कहा अत्र, इस श्लोक की व्याख्या करो, अत्र ब्रह्म परम गुह्यम। इस भागवत में छिपे हुए कौन है?
ब्रह्म जिसे कोई जानता नहीं है। वो कभी राम बन के और कभी श्याम बन के, कभी शिव बन के, कुछ भी बन के आ जाता है। इसलिए उसको जानना आसान। तुम लड़का समझ रहे हो, लड़की बन के आ गया, कर लो क्या करो, कैसे पहचानो? कुत्ता बन के आया, कहाँ ये बता रहा था, कब नामदेव जी को 7 दिन में आटा मिला, रोटी बनाई, कोई संत आए तो मिल खिलाओ, अभी बना बना के सेक रहे थे, काला कुत्ता आया और जितनी रोटियां थी मुंह में दबाई और नामदेव जी के पीछे भाग, क्या कटोरा घी कर। भजन है, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने खाई, तो पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। और क्या कह करते थे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, कैसी सूरत बनाई तुमने श्वान की। श्वान मैंने कुत्ता, ये भगवान आप कुत्ता बन के आए और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। बहुत प्यारा भजन है। ये ओढ़नी पहने बैठे हो, देखो अंदर तुम्हारे कोई और है, बाहर से तुम्हारे सूट पहना दिया, लड़की बना दिया और हमें कोट पैंट बना दिया, अंदर तुम्हारे भी वही और मेरे भी। तुम अपने को लड़की समझ रहे हो, अपने को लड़का समझ, क्या समझ, मगर अंदर वाला तो एक ही है ना, वो लड़की है। समझ में आया? तो भागवत अत्र ब्रह्म परम, अब उस ब्रह्म का एक नाम रखा गया। भाई ब्रह्म को सब ब्रह्म तो नहीं, लोग तो ब्रह्म को ब्रह्म भी समझ सकते हैं। अभी ब्रह्मा और ब्रह्म में भी फर्क लगता है। तो उस ब्रह्म का नाम रखा सत्य। क्या बोलो, अरे बोलो सब, सत्य, परम सत्य, जो कभी मिटता सदा रहता है। भागवत का पहला श्लोक, हालांकि इसकी व्याख्या दूसरे तीसरे दिन आती है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ब्रह्म का क्या नाम है, पहला श्लोक में आता है सत्यम परम। हम आपसे गवाते बार बार, पहला श्लोक सुन लो आज पहले दिन। जन्माद यस्य तोन्मयादितरतः चार्थे जदिज्ञत्वराट् तेने ब्रह्म, आगे ब्रह्म, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सब बोलो सत्यम, ये मंत्र है, ये मंत्र है, सत्यम परम धीमहि। उसको बढ़ा दो, सत्यम परम धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र बन गया, ये भी 8 अक्षर का है, सत्यम परम धीमहि। पूरन जी सुनिए, उस ब्रह्म का नाम क्या है, सत्य। कथा पहला श्लोक क्या कह रहा, सत्यम परम धीमहि। और जब कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण के नाम से कोई स्तुति नहीं है, ध्यान देना। कृष्ण पैदा हो रहे हैं तो देवता क्या स्तुति कर रहे हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहिते च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। बोलो सच्चिदानंद भगवान सत्यम। बात समझ गए? इधर ध्यान देना बच्चों, पहले श्लोक में सत्यम आया, बीच में सेंटर में जहां भगवान का जन्म आया तो क्या कहा, कृष्ण की बात नहीं करी, किसकी, परम सत्य प्रकट हो रहा क्या, और कितनी बार सत्य बोला, 9 बार। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनिम नीते सत्य 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 मित्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं। 9 9 की संख्या पूर्ण होती है, क्यों, 9 घटता नहीं, 9 एकम, बोलो ना, 9 दूनी 18, 1 और 8 9 तिया 27, 2 और 7, अरे बोलते रहो ना, 9 चौक 36, 3 और 6 9 पंजे 5, 4 और 5 9 छिक 5 और 4 9 सते 6 और 3 9 अठे बुद्धू। पीछे क्या देख तेरे को कह रहा, 9 अठे
72 है ना, 7 और 2 नम नम 81 81 है ना, 8 और 1 9 दाई 90, 9 ही 9 है, घटा बड़ा तो नहीं। अच्छा 8 का पड़ा बड़ा 8 ही कम। मैं एक जगह कथा कर रहा था, वो संत आगे कहने जी आप क्लास लगा रखी, पढ़े याद करा, मैं क्या ज्ञान दे रहा हूँ, हंसी हंसी 8 ही कम बोले क्या गर्दन क्यों ला रहा, 8 ही कम पढ़ा लिखा है ना, 8 दो नहीं 1 और 7, 1 और 6 कितने हुए 7, घट गया ना, 8 के बाद घट गया और 8 किया 2 और 4 घट रहा है ना, क्यों जी ये घटेगा और बढ़ेगा, ये है माया। 8 में क्या है अष्टौ प्रकृति, ज्ञान सुनिए गीता कह रही अष्टौ प्रकृति है, भगवान की जो 8 पटरानियां थी ये क्या है माया, समझिए कथा ऐसे कही जाती है। अब समझो माया है, 8 घटेगा बढ़ेगा और 9 कभी घटेगा, तो कृष्ण 9 है ब्रह्म है और 8 माया। आ गया समझ में आ रहा है ना भाई, ये वो माता जी हंसी हंसी में आना, मास्टर जी कहते वेदांत सुनाओगे कौन, अरे मैं ऐसे सुनाऊंगा, वेदांत सुना रहा हूँ। तो 7 और अंतिम श्लोक सुनिए, अभी मैं सुना था, कस्मै येन विभासितो यज्ञं ज्ञान ज्ञान प्रदीपत्वा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे रूपेण च नारदाय, आगे बोलो सत्यम क्या तत्शुद्धम विमलम विशोक विमलम सत्यम परम विमलम, सत्य आ गया, यानी शुरू में सत्य, बीच में सत्य और आखिर में जिस बोरी में ऊपर भी मीठा बिटिया, बीच में भी मीठा और नीचे भी मीठा, चलो सारे में क्या है मीठा मीठा मीठा, और मेरे शाम से मीठा तो है ना बढ़िया। आदि मध्य अंत में जो है वही सत्य है, तो ब्रह्म ही सत्य है। भागवत में पहले भी ब्रह्म है, बीच में भी ब्रह्म है और अंत में भी ब्रह्म है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम ब्रह्म को भूल के कथा मत करो, समझे? ये कहां से है, नारदीय भक्ति सूत्र, न ज्ञात न महात्म विस्मृत्यो, कथा करने वाले को ये कभी नहीं भूलना चाहिए ये कथा किसकी है। क्या बात, वेरी गुड, आगे ना समझ, ये कथा किसकी है, ब्रह्म की। अब नाम राम रखो कृष्ण रखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला, अब वो चाहे मटकी फोड़े तो भी ब्रह्म है और नाच रहा है तो भी ब्रह्म, नाचता है ना, तुमको के ब्रह्म क्यों नाच रहा है, तो लिखा बजते तादृशी कीड़ा, दो शब्द आए, भगवान से पूछा अभी क्या ड्रामा कर रहे हो, कहने कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी कथा सुन करके ये मुझे पाने के लिए लालायित हो जाए, तत्पर हो जाए, भाई जो ऐसा है ऐसे सुंदर है इतना कृपा, क्यों ना इसको जाने, क्यों ना हम इसको पाए, होगा कि नहीं। और एक और बताइए, भजते तादृशी, दोनों श्लोक अलग अलग, ये नात्मा संप्रसिद्ध, जिससे मेरी आत्माएं खुश रहे। भाई कौन बाप नहीं चाहता मेरे बच्चे खुश रहे, अपने बच्चे को खुश करने के लिए बाप क्या क्या नहीं करता, अरे खुद नहीं पढ़ा बेटे को पढ़ाता है, खुद नहीं खाता बच्चों को खिलाता है, और खुद नहीं कपड़े बढ़िया पहनता बच्चों को, अरे बच्चों के पहने फिर रहे होंगे, बच्चे ने तो फेंक दिया, बेकार हो गया पुराना, आउट ऑफ फैशन, बाप ने कहा फेंक क्यों रहा है, मैं पहनूंगा, दादा हंस रहा, पहनने पड़ते भाई, बच्चे ने फेंक दी पेंट, पहन दे, होता है क्या नहीं। तो बच्चे को खुश करने के लिए पिता क्या क्या नहीं करता, एक उदाहरण से सुनिए और फिर उसके बाद में थोड़ा सा और कह के वाणी को विराम दूंगा। एक बड़ा बच्चा शैतान था भाई, बहुत शैतान था, कसर हुआ हमारे यहाँ भी है, तुझे नहीं कह रहा हूँ, बहुत शैतान था, तू अपने घर तो उधम करे जिससे घर चला जाए तोड़, वो यूं नहीं देखते पराये का घर है, टीवी तोड़ जो हाथ लगी। अब उन मम्मी पापा को जाना था एक पार्टी में, पार्टी बहुत बढ़िया थी, बड़े घर में जाना, उसने कहा शैतान गया तो ये तो वापस मचा देगा, तो भाई बूढ़े दादाजी बैठे थे, तो बूढ़े लोग इसी काम आते हैं क्यों जी, अब बूढ़ों का क्या काम है, मैं तो जारी दे दूं, दादी पकड़ी
दादी ने मेरे पोता उसने तो करी नहीं मेरी सेवा, तू करेगा ना। बेटा दादी का मुंह देख के ना पोपला वो हंस पड़ता, कहना यूं कह रहा मैं करूंगा, तेरे चाहे ने तो करी नहीं, वो करेगा तेरे मुंह में पड़, जो करेगा सेवा पोता। और आगे नहीं, पोते को रोता नहीं देख सकती दादी, कथा में नहीं आती क्योंकि मेरे बिना तो पोता सोता ही नहीं। हाय हाय तेरे बिना सोता है, तुझे ही नींद नहीं आती, दादी को नहीं नींद आ रही, पोता तो बेचारा परेशान हो रहा दादी के बगल में, बुढ़ी चिपटरी खामा के जबरदस्त अपना पोपड़ा गंदा मुलवार मुंह, तो क्या करे मजबूरी बेचारी मार भी नहीं। तो बुढ़े ये काम आते बाद में या तो घर के चौकीदार करे दादा और या पोते खिला, तो बाबा जी को पकड़ा दिया, जी इसको संभालना जरा संभालना। अब वो तो चलेगी, अब वो दंगा ही था, ये लूंगा वो लूंगा, टॉफी लाओ लॉलीपॉप लाओ, उसको लेके छज्जे, देख बेटा वो जारी कार, मैं कार लूंगा, आगे देख बेटा वो क्या है, कहने कुत्ता, वो क्या बिल्ली, वो क्या बंदर, एक गाल का गधा, गधा जानते तोता, समझ गए ना, गधा जा। बाबा जी देखता है बेटा ये गधा है तोता, इसपे कुमार बैठ के जाता है, सवारी करता है, मैं तो कुत्ते पे बैठना, मेरे पंजाबी बहुत पता करता हूँ, मैंने गधे पे बैठना, और बाबा जी की दाढ़ी गधे पे बैठाओ, गधे को कोठी में कैसे लाया मास्टर जी, क्या करोगे, पहले गधे पे बैठना है, आ जाओ। ड्राइंग रूम में गए, अब बाबा जी ऐसे मैं तेरा कोता, वो बैठ गया और उसको एक तौलिया दे दे हैंडल बना ले, और वो मारा बाबा लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा। अब बाबा जी, अच्छा एक बात बताओ, बाबा जी नाराज है क्या, अरे बोलो, बेटे को दिक्कत हो रही, दोनों खुश है कि नहीं, बाबा भी खुश है और बच्चा भी। तो एक साधारण बाबा या पिता अपने बच्चे को खुश करने के लिए घर में गधा बन सकता है, तो तीनों लोगों का मालिक हमें खुश करने के लिए ठुमका क्यों नहीं लगा सकता मेरे भाइयों, क्यों लीला क्यों मटकी नहीं फोड़ सकता, इस लीला को सुन के आनंद आता ना, नहीं आता। ठुमका लगा दे तो हे माखन खिलाऊं, मक्खन लेके दिखा रही गाना बोलू, ठुमका लगा दे तो हे माखन की, बोलो ना, ठुमका लगा दे तो हे माखन खिलाऊं, ठुमका लगा दे तो है माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं तो है मिश्री खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं तो है मिश्री खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं तो है मिश्री खिलाऊंगी, बंसी सुना दे तो है बंसी सुना दे तो है माखन खिलाऊंगी, छोटे पैरों में छोटे छोटे पैरों में रुंझुन पायल, छोटे छोटे पैरों में रुंझुन पायल, ठुमका लगा दे तो है ठुमका लगा दे तो है माखन खिलाऊंगी, बंसी सुना दे बंसी सुना दे तो है माखन खिलाऊंगी। बात समझ में आ गई ना, वो ब्रह्म है लेकिन बच्चे ये गोपियां उसकी आत्माएं हैं, ये आत्मा संप्रसिद्धति, ये मेरी आत्माएं हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, खुश रहे, कौन नहीं चाहता बोलो, मगर तुम्हारी शक्लें मुस्कुराते हो,
तो मुस्कुराए। अरे रोशनी हो जाती है उस कमरे में जहां तुम मुस्कुराते। हर समय रो तड़ा मर गए, क्या फांसी आ गई। भगवान को बहुत दुख होता है, मैं सच बता रहा हूं, अपने अनुभव से बता रहा हूं। जब आप मुंह लटका करके आंखों में आंसू भर के भगवान के सामने बैठे, बड़ा पीड़ित होते। वो कहता है इससे अच्छे तो मैंने गधे घोड़े बनाए, शिकायत तो नहीं करते घास खा के। बोलो इन्हें इतना दे दिया, बढ़िया शरीर, बढ़िया कपड़े, बढ़िया पैसा, कार मोटर गाड़ी सब दे दिया, तो फिर रोता हुआ आगे दुख नहीं होगा? पहली शक्ल मुस्कुराता, फिर अपना दुख कहना, मना नहीं करूंगा। पहले रोता, हमें तकलीफ होती कई बार, कोई शिष्य आता पहले मुंह लटका कर रोना शुरू कर, आधा दम तो हमारा वैसे निकल जाता, पता नहीं क्या होगा। अरे पहले मुस्कुराता, मेरा भी जी खुश हो गए, बाद में अपने बात कहते। भगवान को बड़ा तकलीफ होती, हम उसके बच्चे, हम रोते जाए तो दुख होगा कि नहीं? अच्छा मेरी माता बहनों एक बात बताओ, स्कूल से बच्चा आ रहा रोज का मुंह लटका हुआ, आपका दिल पता नहीं क्या हुआ, इसको किसने, अरे किसने बारह, अरे होता क्या नहीं? उसके तो चोट लगी इतनी और तुम्हारे तुम्हारे तो सारे बदन में चोट लगी, होता क्या नहीं? और बच्चा कूदता आ रहा है तो आप कितनी ऐसी कुछ बेटा गिफ्ट कुछ मिला, प्राइज मिला, हाँ मम्मी आज प्राइज मिला, ऐसी भगवान। आज की बात याद रखना, गुरु के पास और भगवान के दर्शन करने जाओ तो मुस्कुराता। एक आपको हर में रोज एक सूत्र देता हूँ, पहले एक सूत्र दे रहा हूँ आपको। हर में तनाव अभी भी, टेंशन है, चिंता है, आज ही दूर कर दूं मैं, आज ही, यदि मेरी बात मानो। लेकिन आप मुझे तो मानते मगर मेरी बात तो नहीं मानते। 35 साल हो गए आपके हाथ में, कुछ ने मानी है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन सबने नहीं मानी। चलो कुछ माने, इतना ही काफी। फिर एक बार बताता, आपकी आधा तनाव आधी चिंता में आज दूर कर दूं यदि मेरी बात मानो तो। बता दूं या नहीं? मानोगे तो, नहीं मान जाओ अपने घर में, घर जाना, लेकिन मान लोगे तो मजे में जाओ। मैं हम मजे में मस्ती में देखा होगा आपने, 24 घंटे मस्ती रहती। क्यों? सुनो भाई, किसी ने कभी भी तुम्हें कुछ कहा ही हुआ जिंदगी में, कहा है कि नहीं? बोलो, कहा है ना? वही तो छाती भी बैठे, नींद नहीं आ रही है मुझे, यूं कहा, सुबह होने लाते न चीरती है ना, होता है। तो किसी ने भी कुछ कहा उसे माफ कर सकते हो क्या? नहीं करोगे सारी जिंदगी जलते रहना, मगर सुधार नहीं होने का जाओ, माफ कर दो। हाँ कुछ कह रहे बहन जी? माला क्या कह रहे? किसी ने भी कुछ कहा, मम्मी ने, पापा ने, सास ने, ससुर ने, दुरानी ने, जेठानी ने, पड़ोसी, किसी ने भी कहा माफ कर, जो हुआ हुआ। नहीं तो ये चिंता, उसने मुझे यूं क्या होता क्या नहीं, उसने मुझे यूं कहा, अरे मैंने मरते हुए बुढ़िया को देखा, यूं कह रही बहू के हाथ मेरे पैर न छुआइए, पूजा न करवाइए। कभी बेचारी के मुंह से कोई निकल गया होगा, यहाँ देखो जुबान का घाव जल्दी भरता है। यदि जीभ पे चोट लग जाए, देखो ना गाल में जीभ में चोट हो तो जल्दी भर जाती, क्यों? जीभ के अंदर जो लार होती है एंटीबायोटिक होती है, आप जानते हैं, और ऐसे घुमा तो जल्दी ठीक हो। तो जीभ में लगा हुआ घाव जल्दी ठीक हो जाता है, मगर जीभ से लगा हुआ घाव कभी ठीक होता? मरते टाइम तक याद रखना। बाप कह रहा बेटे की लकड़ी मेरे ऊपर मत डरवाना, कानों से सुन के बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। कभी कुछ बेटे ने कह दिया होगा, मरते तक उसका मुंह नहीं देखा, मरते कह रहा उस लड़के से मेरी ऊपर लकड़ी न पड़ी। अरे मर रहा है आपकी तेरे छाती में, कोई बात नहीं, ये कथा में आएगा इसलिए भूमिका बना रहा हूं, बात कथा में आएगी। हो गए भाई, माफ कर दोगे? अरे झूठी कह दो मेरा जी कुछ हो जाएगा, कर दोगे माफ? ना जी, जब तक चटनी ना बनाओगे तो मेरा नाम भी शांति नहीं, भाई किसी का नाम शांति क्रांति करके पूरे गांव में बिना बदला लिए छोड़ू नहीं, माफ कर दो। क्या समझ? दूसरा काम, अच्छा कौन राजी है पहले बताओ। 7 दिन है, मैं रोज पूछूंगा, याद रखिए, कथा में आओ ना आओ। जो झूठ कहते हैं हाँ जी मैंने माफ कर दिया,
कोशिश करना। मैं मंत्र दे रहा हूँ, ऐसे नहीं अपने अनुभव से बता रहा हूं। सबको माफ कर दो। और दूसरा काम भी बता दूं, जिसको तुमने कभी कुछ कहा उससे माफी मांगो। कहने ये नहीं हो सकता, माफ कर दूं ये तो हो सकता, मगर मैं माफी मांगू, मैं बड़े घर की, मैं पढ़ी लिखी, मैं सुंदर, मैं विद्वान, मैं माफी मांगू उसके घर जाऊं, मेरी मूछें, पूछोगे सवाल, नाक का सवाल, नाक है कि नहीं? अच्छा बोलो, माफी मांग लेगी? ए बोल माई, मुश्किल है, दोबारा हमें सच्चाई है, बड़ा मुश्किल काम, बड़े हिम्मत का दिल का काम है। भैया गलती हुई है ना हो, भैया मुझे माफ कर दो, गलती मैंने कुछ कह दिया था, माफ कर। घर जाके उसके पहले उसकी दहलीज में मैं एक मिनट में हवा निकल जाए, क्यों है? कोरोना में कितनों की निकल गई, बड़े बड़ों की, काहे कि मैं करो यार, बकरा की तरह मैना कहा, मैना नामी मैना, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु तुम ही। मैना ने मैना कहा तुम मोल भयो 10-20, 50-50 रुपए की बिकती है मैना। और बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटायो। बकरा कभी बोले तुम्हें नहीं कह रहा हूं, यदि तुम भी कहते हो मैं मेरा नाम नहीं सुना तो बकरे का इलाज जान। चलो भाई बात पक्की करो यार, माफ कर दोगे? अरे भाई तू माफ कर दी, ये तो आसान है, माफी मांग लेगी। कल कोई पूछूंगा डॉक्टर साहब, बड़े दिल का काम है भाई। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, कल को भागवत में जो आनंद, यदि माफ करके और माफी मांग के आए, जो आनंद कल को कथा में आएगा आपको कभी जिंदगी में नहीं आया। जाओ, ये हमारी मस्ती देख रहे हो नहीं? मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, पूरी रात मुश्किल से 15-20 मिनट सोया मैं, पूरी रात, आज नहीं हमेशा तक। मेरे चेहरे में थकावट दिख रही क्या? बोलो भाई, इतना घूम के कभी नहीं चला मैं, 10 वर्षों में नहीं चला जितना आज परिक्रमा में चला दिया। मेरे थकावट दिख रही है तुम्हें? क्यों? मैं किसी से राग द्वेष नहीं रखना चाहता, लोग रखते हैं मुझे पता है, अब ये बात मुंह पे आ गए तो नहीं कहना चाहता, फिर भी 35 साल हो गए आते हुए, अब मेरी कथा सुन के बहुत वक्ता भी बहुत बन गए। अब उन वक्ताओं को परेशानी हो रही, आचार्य जी यहाँ क्यों आते हैं? अच्छा है, अच्छे वक्ता है, मुझे बहुत अच्छा सुनते कर तो रहे, लेकिन मैं जानता हूँ इसमें कोई मूर्ख तो मैं भी नहीं, भाई 50 साल हो गए कथा करते, 500 के करीब कथा होने जा रही है, इतनी अकल तो मुझे भी होगी। कुछ नहीं बच्चों, क्योंकि मेरे रक्षक मेरे राम है, तो मुझे चिंता नहीं है, ना हुई ना होगी, न मेरे मन में किसी के प्रति। फिर भी यदि किसी के है तो मैं आपसे पहली बार जितने बैठे सबसे माफी मांगता हूँ। माफ तो मैंने किया हुआ ही है, क्योंकि माफ ना करता मैं कथा करने ना आता। क्यों भाई दादा, मैंने तो गुरु पूर्णिमा को माफ कर दिया था सबको, ठीक है? तो ये अपनी मस्ती है भाई, क्या कब चला जाए तू, कब चला जाए मैं, पता है क्या, क्यों खामाई थोड़े दिन की जिंदगी। बहुत बढ़िया भजन आ रहा था, वो अपने सुनाऊंगा, समय हो गया। आइए आरती करेंगे, भागवत जी की आरती, ठीक है पूर्ण जी? कल ठीक 11 बजे, ध्यान देकर टाइम पे मैं पाबंद हूँ भाई, आप सबको पता है। ठीक 11 बजे मैं शुरू कर दूंगा, 10:30 बजे हमारे बहुत बढ़िया भजन गाते हैं, इनको भी मौका नहीं मिला, मुझे भी नहीं। ठीक 10:30 बजे ही आ जाएंगे, बढ़िया भजन सुनना, और उसके बाद 11 बजे शुरू होगी और ठीक 3-3:15 बजे आरती हो जाएगी, प्रसाद लेकर के आप जाएंगे। आज तो केवल भूमिका, मैं तो चाहता था सुखदेव जी का जन्म कर दूं, लेकिन इतना ही नहीं। अच्छा ठीक 3 बजे बजाती है, 2:45 बजे मैं आरती शुरू करा दूंगा, 2:45 बजे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों भाई, 11 की बजे 10:30 तक आप आ जाओ, बहुत अच्छा, ठीक है ना? अरे कोई आपत्ति नहीं, एडजस्ट करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है भाई। तो आज कथा होनी नहीं थी, आज का दिन तो परिक्रमा का था, आज तो शोभा यात्रा थी ना। ये तो मैंने इसलिए बोल दिया भाई थोड़ा सा प्रसाद आपको दे दूं, लेकिन उस प्रसाद में आपका सूत्र जो आज का मैंने दिया है कोशिश करना, गलती नहीं करना, मेरी बात ठीक है कि नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं। यदि मेरी बात में दम है तो इसको सोचना और माफ कर देना और माफी मांगना, सारी जिंदगी की तनाव टेंशन दूर, बढ़िया नींद आएगी आपको और कथा में आनंद आएगा। आइए आज भागवत जी की आरती, कल से हमारे बाल कृष्ण की आरती शुरू होगी। ये आरती भी मैंने अब से 40 साल पहले बिजनौर में हल्दौर में बनाई थी। शंकर जी की आरती थी अच्छी, भगवान शिव शंकर की आरती नई अच्छी थी, तो मन में आया कि ये नए आरती भागवत में लगा दे, और लोगों ने नाम बदलने शुरू कर दिए, राम भाई कृष्ण भाई। चलो आइए आरती आपके बच्चे परिचय दे। हाँ भाई आरती बैठे बैठे भी कर सकते, खड़ा होना चाहिए। भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, शुभ ज्ञान हृदय में धारती, भक्तों को भव सागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि भक्ति यही हरि शक्ति यही, हरि भक्ति यही हरि शक्ति यही, विज्ञान विराग शुभ भारती, भक्तों को भव सागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती। ये अमर ग्रंथ महाशक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये शक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। साकार यही निराकार यही, साकार यही निराकार यही, ये मोक्ष मार्ग संवारती, भक्तों को भव सागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती। ये शुक का गीत ये अमर प्रेत, नारद मुनि व्यास जी गाए, नित राधे कह हर्षाए। ये शुक का गीत ये अमर प्रेत, नारद मुनि व्यास जी गाए, नित राधे कह हर्षाए। चैतन्य शोध हो आत्मा बोध, चैतन्य शोध हो आत्मा बोध, ये भव सागर निस्तारती, भक्तों को भव सागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती।
ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्य च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं